अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नस्ताज और आज एक ऐसे वाक़े पे बात करेंगे जो क्या है उस पे कहें जो इस्लामाबाद में धमाका हुआ मस्जिद के अंदर, जहां पर नमाजियों को शहीद किया गया जुम्मे की नमाज में। तो ये एक इंतहाई दर्दनाक चीज़ है, लेकिन इसके ताने बाने जाके कहाँ मिलते हैं? अफ़गानिस्तान में टीटीपी से। तो हम तो पहले ही कहते हैं बीएलए और टीटीपी के लिए कोई स्पेस नहीं होनी चाहिए पाकिस्तान में। जो इनके मददगार, जो इनके हामी, जो इनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते थे, आज मैं उनसे पूछता हूँ, ये खून टीटीपी के सर तो है। इदारों से हम सवाल तो करेंगे फेलियर के बारे में कि कैसे वो बंदा इस्लामाबाद तक कैपिटल में पहुंच के वो ब्लास्ट करता है, लेकिन वहीं पे ये सवाल उनके लिए भी है जो कहते थे कि टीटीपी से मुज़ाकरात करो, अफगान तालिबान से मुज़ाकरात करो। ये अफगान तालिबान जो रजीम चेंज के बाद आए हैं, ये इन्होंने ही पाकिस्तान के खिलाफ अपनी सरजमीन को इस्तेमाल किया भारत के साथ मिलकर, और आज के इस वाक़े के जिम्मेदार भी वो हैं। तो मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ जो अभी भी बैठ के ना सोशल मीडिया पर जो पिछले कुछ दिनों से अरसे से इसकी टीटीपी की सपोर्ट कर रहे थे, इनके साथ मुज़ाकरात करें, इनको टाइम दें, इनसे बात करें, इनको इंगेज करें बीएलए को। इनको बीएलए ने क्या किया कोयटा में, वो भी आपके सामने, कैसे फिर उनको चुन चुन के मारा। टीटीपी की बारी भी आएगी। मैंने पहले ट्वीट में कहा था नेक्स्ट स्टॉप टीटीपी, तो टीटीपी ने खुद मौका दे दिया अब। तो इंशाल्लाह ताला टीटीपी का भी कोई बंदा बचेगा नहीं, और इसमें जो सहूलतकारी करेगा वो भी नहीं बचेगा। और अफगानिस्तान अफगानिस्तान नो डाउट अफगानियों को हमने यहाँ से निकाला, वो हमारे मुल्क की पॉलिसी थी, उसके तहत जाना पड़ा। ये हर मुल्क में होता है। आपने साइलम दिए थे, हमने उनको बुलाया था, मुश्किल टाइम में उनके काम आए थे, लेकिन ये उन्होंने हमारे साथ नमक हरामी की। आम आवाम की बात नहीं मैं करता, मैं बात करता हूँ तालिबान की, जो गवर्नमेंट वहाँ पे बैठी है ना, जो भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ अपनी सरजमीन को इस्तेमाल कर रही है। तो इनके लिए अब कोई रियायत नहीं होगी, कोई बातचीत नहीं होनी चाहिए। मैं तो मुतालबा करता हूँ स्ट्रेट फॉरवर्ड इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, अफगानिस्तान के खिलाफ फुल स्केल ऑपरेशन होना चाहिए। टीटीपी बीएलए इनका टोटल सफाया होना चाहिए। अगर बीएलए के पीछे ईरान में जाकर ठोकना पड़ता है, ईरान में जाकर ठोकें, और टीटीपी को ठोकने के लिए अगर अफगानिस्तान में ऑपरेशन करना पड़ता है, अफगानिस्तान में करें आप। अब इसके बाद कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। और ये जो बेसिकली इन्होंने किया ना, ये पुराने पैटर्न पे खेल रहे हैं, शिया सुन्नी जंग करवाना चाह रहे हैं। शिया की मस्जिद पर इन्होंने हमला करवाया कि शिया सुन्नी जंग होगी, लेकिन ये हम होने नहीं देंगे, क्योंकि अब ना अवाम इससे बहुत ऊपर निकली। वो दौर चला गया जाहिलियत का, जब इस फिरका वारियत पे जंगें होती थी, एक दूसरे को काफिर डिक्लेयर किया जाता था। अब ना तो कोई मुसलमान, हम सब मुसलमान हैं, हम शिया हो, वहाबी हो, देवबंदी हो, बरेलवी हो, सुन्नी, कोई भी, हम सब मुसलमान हैं। एक दूसरे को मुसलमान भाई मानते हैं अपना। शिया भी हमारा भाई, वहाबी भी हमारा भाई, देवबंदी भी, सुन्नी भी, सब हमारे भाई, हम एक हैं। मजहबी इख्तलाफ हो सकते हैं, अपने अपने मकतब फ़िक्र हैं, लेकिन ये जंग नहीं अब लग सकती सर, क्योंकि हम एक साथ खड़े हैं। हम सबको पता है इसके पीछे टीटीपी और अफगानिस्तान है, जो इसकी बड़े अरसे से इसने एक लंबा अरसा पाकिस्तान को पहले ना ये इसमें रखा है इन्होंने इंगेज फिरका वारिद की जंग में। लेकिन अब ये फिरका वारिद की जंग नहीं चलेगी। टीटीपी को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और जो टीटीपी के हमायती बैठे ना, आज वो यूट्यूब पे बैठ के मैं देख रहा था जनाब को कि अवाम तो ये बेचारे टैक्स के पैसे भी देते थे, ये भी देते थे, सिक्योरिटी के पैसे भी देते थे, इनको मारा गया, कौन जवाब देगा? वो तो ठीक है, रियासत जिम्मेदार है इसकी, लेकिन आप भी तो अपने ज़रा पिछली वीडियोस निकालें ना, जिसमें आप कहते थे टीटीपी के साथ इंगेज करना चाहिए, इनके साथ बात करनी चाहिए, ये भी इंसान है, इनको मौका देना चाहिए, अफगानियों को वापस नहीं भेजना चाहिए। शर्म तो आपको आनी चाहिए। बेगैरत तो इसलिए आप हैं जो इनकी पुष्टपनाही करते रहे। अब जब इन्होंने हमला कर दिया, अभी भी आप ये नहीं कह रहे कि अफगानिस्तान गलत है, टीटीपी गलत है, आप अभी भी ये कह रहे हैं कि रियासत गलत है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज गलत हैं। ठीक है, उनकी गलती है, नाहली है, हम मानते हैं भाई, जहाँ हो है वो है, लेकिन आप अपनी बेगैरती तो माने। आप कितने बड़े बेगैरत हैं कि आप अपने ज़ाती मफाद में, ज़ाती सियासत में इस कदर गिर गए कि आपने मुल्क के दुश्मनों को अपना हीरो बनाया। आपने महारंग बलोच जैसी औरत को अपना हीरो बनाया, आपने टीटीपी जैसे और मंजूर पश्तीन जैसों को आपने अपना हीरो बनाया, अफगानियों को आपने अपना हीरो बना दिया। यार वो कुछ शर्म करो। मैार होता है इंसान के गिरने का, इस कदर नहीं गिरना चाहिए किसी को कि जो मुल्क के मुखालिफात जो मरे हैं ना, अपने आप से पूछना ये जिसने मारा है ना, ये वही हैं जिनको आप सपोर्ट करते थे। रात को सोने से पहले सोचना ज़रूर कि आप मुल्क दुश्मनी में किस किस लेवल पे चले गए थे। अभी भी वक्त है, इनके खिलाफ एक आवाज़ होकर खड़े हो जाए। टीटीपी हो या बीएलए हो या कोई भी इनको सपोर्ट करने वाला हो, उसको माफ़ी रियायत नहीं होनी चाहिए। मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा डीजीआईएसपीआर से, आसिम मुनीर साहब से, चुन चुन के मारे इनको, हम आपके साथ हैं। टीटीपी बीएलए और इनके जो इनकी सहूलतकारी करे पाकिस्तान में, चौंक में रख के इनको मारो और इनको फांसियाँ दो और इनके हेडशॉट लो सारों के। इनका यही इंजाम है, क्योंकि जो गए हैं ना आज, वो किसी के भाई थे, वो भी किसी के बाप थे, बेटे थे। तो ये चीज़ नहीं चल सकती अब इस मुल्क में।
दहशतगर्दी को ख़त्म करना है तो टेबल टॉक नहीं होगी, अब एक्शन करना पड़ेगा, और एक्शन ऐसा करना पड़ेगा कि इनकी अगली 10 नस्लें भी याद रखें कि पाकिस्तान की तरफ आंख उठा के नहीं देखना, ये भारत की तरफ से प्रॉक्सी हो या अफ़गानिस्तान की तरफ से हो, बेनकाब कर दिया हमने, पूरी दुनिया को पता है। अब वक्त है इनको ठोकने का, इनको ऐसा ठोका जाए इनकी अगली 10 नस्लें पाकिस्तान की तरफ रुख ना करें कभी। जज़ाकल्लाह।